सुबह सुबह दरवाजे पर पड़ा एक अनजान लिफाफा। खोला तो लिखा था, मैं वही चोर हूँ। रेवती के होश उड़ गए। उसकी शादी टूट चुकी थी, लेकिन क्या कोई चोर अपना जुर्म कबूल कर सामान लौटा सकता है? दरवाजे पर पड़ा था एक थैला। उसमें क्या था? और चिट्ठी का आखिरी वाक्य, रुला देगा आपको। सुबह की पहली अजान के साथ ही रेवती की नींद खुल जाया करती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। मस्जिद की माइक से आती सुकून भरी अजान के बावजूद वो बिस्तर पर जड़ बनी पड़ी थी। नजर छत पर जमी थी, पर सोचे कहीं और उलझी थी। कुछ पल बाद अनमनी सी उठी और स्टोव पर चाय चढ़ाकर गेट की ओर बढ़ी। अखबार उठाने झुकी ही थी कि नजर एक सफेद लिफाफे पर पड़ी। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ रेवती दीदी के लिए। ना भेजने वाले का नाम, ना कोई मोहर। रेवती के माथे पर बल उभर आए। क्या ये मजाक था या कोई गंभीर बात? झिझकते हुए लिफाफा खोला। भीतर एक चिट्ठी थी। दीदी, नमस्ते। मैं वही अभागा हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में चोरी की थी। पढ़ते ही रेवती के हाथ कांप उठे। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 3 दिन पहले उनके घर में सेंध लगी थी। नकदी, जेवर, सब कुछ लूट लिया गया था। वो हादसा अब फिर से जहन में कौंध गया। मुझे पता है आपने मुझे जरूर कोसा होगा, और करना भी चाहिए। पर एक बात जान लीजिए दीदी, मैंने ये चोरी शौक से नहीं की। मेरी मजबूरी ने मुझे इस रास्ते पर धकेला। रेवती की आंखें अब हर शब्द को खोद खोद कर पढ़ रही थी। उस चोर ने लिखा था कि उसका नाम अर्जुन है। वो स्नातक है लेकिन बेरोजगार। पिता नहीं रहे, माँ घर घर काम करती है, और बड़ी बहन वंदना, जिसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। माँ की आंखों के आंसू और वंदना की चुप्पी मुझसे देखी नहीं जाती थी। जब कोई दरवाजा नहीं खुला, तब मैंने वो किया जिसे करने से इंसानियत कांपती है, चोरी। अर्जुन ने बताया कि उसने रेवती के घर की कई दिन तक रैकी की, फिर मौका देखकर वो सब कुछ चुरा लाया। लेकिन जब उसने अगली सुबह अखबार में रेवती की शादी टूटने की खबर पढ़ी, उसका ज़मीर कांप उठा। दीदी, आपकी दुनिया उजाड़ कर मैं अपनी बहन की खुशियां कैसे मना सकता हूँ? आपके आंसू मेरी बहन की मांग में सिंदूर नहीं बन सकते। रेवती के हाथ में अब चिट्ठी नहीं, इंसानियत की एक कराह थी। वो भागी भागी गेट की ओर दौड़ी। गेट पर वही थैला रखा था, जिसमें नकदी और जेवर थे, सब कुछ सही सलामत। वो रो पड़ी, कभी गुस्से से, कभी राहत से, कभी हैरानी से। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा और भी चौंकाने वाला था। दीदी, कानून मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप एफआईआर वापस ले लेंगी, तो मेरी माँ और बहन का जीवन बच सकता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे इस पाप का अंत आपकी माफी से हो, जेल से नहीं। नमस्कार। रेवती ने एक लंबी सांस ली। वो जानती थी, अर्जुन अपराधी था, पर वह वहशी नहीं था। उसका पाप गहरा था, लेकिन पश्चाताप उससे भी ज्यादा। उसी दिन रेवती ने परिवार को सारी बात बताई, पुलिस में जाकर रिपोर्ट वापस ली, और आखिरी बार आसमान की ओर देखकर कहा, शायद भगवान चोरों को माफ ना करें, पर इंसानों को जरूर मौका देते हैं।